गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति कुंज पब्लिक स्कूल। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मल्टीमीडिया के बारे में, है ना, और स्टोरेज के बारे में। बहुत सारी चीज़ें जहां हम कहाँ किन किन चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर में भी हम अपनी फाइल्स एंड फोल्डर में बहुत सारी चीज़ों को, अपने डॉक्यूमेंट को, अपने डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है ट्वेस्ट जोड़ना। तो ये क्या है? कभी कभी पहले से तैयार पैराग्राफ के वाक्यों अथवा शब्दों के मध्य नया ट्वेस्ट स्थापित करना होता है। मान लीजिए आपका कोई पैराग्राफ पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी ये दिया हुआ है, ये पहले से लिखा है, ठीक है। अब आपको इसके बीच में कुछ किसी चीज़ को ऐड करना है, ठीक है, इसको जोड़ना है, ठीक। तो आप क्या करेंगे? इस कार्य के लिए कर्सर को माउस अथवा एरो की सहायता से पैराग्राफ में इच्छित वाक्य में वहाँ स्थापित कर देंगे। कर्सर मतलब ये, ठीक है। इस कर्सर को हम उठा के ले जाएंगे और इसको हम बीच में ले जाएंगे, ठीक। और वहाँ से हम क्या करेंगे? पैराग्राफ में इच्छित वाक्य में स्थापित करने के बाद वहीं से हम उसको टाइप करना शुरू कर देंगे, जो भी हमें उसमें ऐड करना है। तो एमएस वर्ड कर्सर के दाईं ओर के टेक्स्ट को स्वतः ही आगे बढ़ाता जाता है और नया टेक्स्ट पैराग्राफ में इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी टेक्स्ट को जोड़ सकते हैं। टेक्स्ट सिलेक्ट करना, मान लीजिए हमें कोई चीज़ लिखी हुई है और उसको हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। यानी कि तो हम उसको सिलेक्ट कैसे करेंगे? जैसे कि आपका ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे इसको सिलेक्ट करा है, ये आपकी पिक्चर्स में दिखाया भी गया है, ठीक है। तो ये कैसे दिखाया है आपने देखा? ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो दिखाया गया है ये आपको सिलेक्ट करा हुआ दिखाया गया है, ठीक है। तो टाइप किए गए टेक्स्ट में चुने हुए शब्द, वाक्य या पैराग्राफ पर एडिटिंग अर्थात किसी तरीके का कोई परिवर्तन करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? उसको सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब हम उसको हम कैसे सिलेक्ट करेंगे? परिवर्तन करने के लिए तो आवश्यक ये है कि एमएस वर्ड चुने हुए टेक्स्ट को विपरीत वीडियो में प्रदर्शित करता है, जिसमें टेक्स्ट का जो पृष्ठ भाग होता है वह काला और कैरेक्टर सफ़ेद रंग में दिखाई देता है। यानी कि जो चीज़ हम सिलेक्ट करते हैं वो काले रंग की हो जाती है, जिसको हम सिलेक्ट नहीं करते हैं वह हमें किस रंग की दिखती है? सफ़ेद रंग की दिखती है। तो सिलेक्शन की निम्न विधियाँ होती हैं। सबसे पहले किस तरीके से हम सिलेक्ट करेंगे? तो सबसे पहली विधि है आपकी शब्द सिलेक्शन। तो शब्द पर जिस चीज़ को हमें सिलेक्ट करना होता है उस पर हम क्या करेंगे? डबल क्लिक करेंगे माउस से। या फिर हमें किसी वाक्य को, यानी कि पूरे के पूरे सेंटेंस को हमें सिलेक्ट करना है, तब हम कैसे करेंगे? तब हम वाक्य के प्रारंभ में माउस को लगाएंगे और माउस पर बायां क्लिक करके माउस पॉइंट को स्थान पर लाएंगे और इस टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करना है। अब बटन छोड़ दीजिए। अब आप क्या करेंगे? होम टैब के फॉन्ट से टेक्स्ट में कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं। आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करके बोल्ड या फिर उसको नई तरीके से नई लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं, उसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपने ये सब किया और आपसे कहीं पे कुछ गलती हो गई, ठीक है। अब आपको उस टेक्स्ट को क्या करना है? उस टेक्स्ट को जो आपने लिखा है उस टेक्स्ट को आपको मिटाना है, यानी कि डिलीट करना है। तब आप क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट के किसी भी शब्द, वाक्य, पैराग्राफ को हम एक बार में भी मिटा सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहली स्टेप होगी आपकी, मिटाए जाने वाले शब्द, वाक्य, पैराग्राफ को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे? जब हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे तो कीबोर्ड में आपकी एक डिलीट की होती है। क्या, कौन सी की होती है बच्चों? आपकी डिलीट की होती है, आपने कीबोर्ड में देखी थी। उससे जैसे ही टेक्स्ट मिटता है उसके दाईं ओर या बाद में स्थित जो आपका टेक्स्ट होगा वो क्या होगा? स्वतः ही मिटते हुए टेक्स्ट के रिक्त स्थान पर प्रतिस्थापित पहुंच जाएगा। इसके बाद में क्या है आपका? एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू क्या होता है? एमएस वर्ड का एक शक्तिशाली गुण होता है टेक्स्ट को कॉपी और मूव करने के लिए। इसके साथ ही से पेस्ट, क्लियर, सिलेक्ट ऑल, फाइंड, रिफ्लेक्स आदि भी इसकी एक विशेषता होती हैं। तो किसी भी टेक्स्ट को मूव करने के लिए, यानी कि किसी दूसरी आपको कहीं पे इसको मूव करना है, कहीं और सेव करना है, तो आप क्या करेंगे? कुछ स्टेप को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला है, जिस टेक्स्ट को हमें मूव करना है उसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में उसमें कट बटन पर क्लिक करते हुए या फिर शॉर्टकट की या यूज करेंगे। तो शॉर्टकट की क्या होती है?
कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में अब कर्सर को उस स्थान पर स्थित करते हुए जहां हम टेक्स्ट को पेस्ट करना है वहां पर हम उसको जाकर पास्ट बटन पर क्लिक करते हुए शॉर्टकट कमांड, यानी कि शॉर्टकट कमांड कौन सी है, कंट्रोल प्लस बी, यानी कि हम उसको पेस्ट कर देंगे। तो ये अगर आपके माउस वर्क नहीं कर रहा है तो आप अपने कीबोर्ड से इसका यूज कर सकते हैं कंट्रोल प्लस बी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो अब आपको मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताती हूँ जिनको अपनी कॉपी में आपको नोट करना है। सबसे पहला है आपका, आप किसी फाइल को इसके द्वारा स्थानांतरित कर सकते हैं, यानी कि दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो फाइल को एक विंडो से खींचकर दूसरी विंडो में जोड़ना। फिर है आपका नेक्स्ट, कंप्यूटर में डेस्क बनाने के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं। किसको बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट को। ओके, फिर है नेक्स्ट हमारा, ना ही हमें अपना पासवर्ड, किसी से हमें अपना पासवर्ड नहीं साझा करना चाहिए ना, तो हाँ नहीं करना चाहिए। फिर है, हम अपनी फाइल फोल्डर को केवल विंडोज़ 10 में ही मैनेज कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, हम किसी भी विंडो में अपनी फाइल एंड फोल्डर को मैनेज कर सकते हैं। तो फाइल एक्सप्लोरर को हम कहाँ से देख सकते हैं, कहाँ से देख सकते हैं भाई, हम जाते हैं स्टार्ट मेनू में, तो स्टार्ट मेनू से ही तो देखते हैं। ठीक है, तो हम उसको वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद में है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कमांड के उपयोग से फाइल या फोल्डर एक हिडन टेम्परेरी मेमोरी में चला जाता है। तो क्या, कॉपी, जब हम किसी भी चीज़ को कॉपी करते हैं तो वह एक टेम्परेरी मेमोरी में जाता है और हम उसको कहीं पे भी जाके पेस्ट कर देते हैं। ड्राइव सी में एक फ़ोल्डर बनाने के लिए हमें ड्राइव डी पर डबल क्लिक करना चाहिए और फिर राइट क्लिक करना चाहिए। तो ये इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हम ड्राइव सी पर डबल क्लिक करें और फिर राइट क्लिक करें और न्यू एंड फोल्डर को चुनें। तो हमारी ड्राइव सी से ड्राइव डी में जो है हमारी फाइल क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, उस पर मूव कर जाएगी। फिर है आपका, फोल्डर को पेस्ट करने के लिए हम किस कमांड का उपयोग कर सकते हैं। तो किसी भी फोल्डर को पेस्ट करने के लिए हम पेस्ट कमांड का यूज करते हैं। फिर है नेक्स्ट आपका, कट कमांड के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो कट कमांड के लिए मैंने आपको बताया था कंट्रोल प्लस एक्स का किया जाता है, और पेस्ट करने के लिए किसका किया जाता है, कंट्रोल प्लस बी का किया जाता है। सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस का किया जाता है। कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी का किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही है। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, याद करेंगे, ठीक है, और अपने वर्क को कंप्लीट रखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।